हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवाज सिंह और आप देख रहे हैं वाईफाई टू लाईफाई। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो वो है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड पार्ट 2। यानी इससे पहले जो पार्ट 1 है मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसमें मैंने बताया था कि आपका प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट या फिर रूट वर्ड क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है या सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, वो भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ। तो यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। यदि उस वीडियो में यदि आप जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इससे पहले की टॉपिक, तो आप आसानी से इससे समझ सकते हैं। बट जो उस वीडियो में मैंने जितना टॉपिक एक्सप्लेन किया है, यदि उसे नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो में नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। उसे पहले देख लीजिए, उसके बाद से इस वीडियो पे विजिट करके इसे देखिए। यदि जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसे कंटिन्यू वीडियो को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट्स करके समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं नोट कर देता हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। देखिए, मैंने जो भी सिस्टमेटिक तरीके से पूरी तरह से मैंने नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और पूरी अपने कॉपी में इसे रिटन डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो लिखा हुआ है वो है टर्मिनल ई ऑफ द प्राइमरी सफिक्स इज रिमूव्ड व्हाइल अटैचिंग सेकेंडरी सफिक्स। यानी पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था कि क्या लगाते हैं, पहले प्रीफिक्स लगाते हैं, वर्ड रूट लगाते हैं, प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं, फिर सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं। तो मान लीजिए कि जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, क्या लगा है, प्राइमरी सफिक्स लगा दिया। ठीक है, और यदि सेकेंडरी सफिक्स अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे कि जो प्राइमरी सफिक्स में यदि ई आएगा तो हम ई को क्या करते हैं, हटा देते हैं। फिर से समझिए कि प्राइमरी यहाँ पे सफिक्स है और प्राइमरी सफिक्स में एल्केन, एल्कीन या फिर अल्काइन होता है, क्योंकि ये क्या बताता है प्राइमरी सफिक्स, तो ये प्राइमरी सफिक्स हमारा बताता है कि सैचुरेटेड या फिर ये अनसैचुरेटेड। तो यदि उसमें ई लगा हुआ है तो ई क्या करेंगे, हम उसे रिमूव कर देंगे यदि हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स अवेलेबल है तो। ठीक है ना, अब इसे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए कि हमारे पास होमोलोगस सीरीज से, ठीक है ना, अल्कोहल है और अल्कोहल सैचुरेटेड फॉर्म में, तो यहाँ पे रूट वर्ड हो गया एल्केन, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एल्कीन होगा। तो एल्कीन होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एल्केन शब्द से आता है, तो एल्केन शब्द से क्या होता है, एन लगाएंगे यहाँ पे, तो एल्केन। ठीक है ना, तो एल्केन का ANE ये आएगा आपका। बट मान लेते हैं कि ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल क्या होता है आपका, सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो सेकेंडरी सफिक्स का इसका जो सिंबल है वो क्या हो सकता है, OL हो सकता है। तो जैसे ही OL यानी सेकेंडरी सफिक्स आ गया तो हम क्या करेंगे, इस E को रिमूव कर देंगे और क्या बन जाएगा, ALK। ठीक है ना, जो कि वर्ड रूट है। फिर उसके बाद से प्राइमरी सफिक्स में क्या है हमारा, ANE था, बट E हटा के OL अटैच कर देंगे, यानी एल्कोनन हो जाएगा। क्लियर, आइए समझते हैं एल्डिहाइड से। तो मान लीजिए कि एल्डिहाइड हमारे पास होमोलोगस सीरीज है, हमें IUPAC नेम देना है, तो रूट वर्ड एल्केन आ जाएगा और एल्केन का जो ANE होता है वो क्या होता है, हमारा प्राइमरी सफिक्स होता है, क्योंकि यही तो बताता है कि सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। तो एल्केन हो गया, तो एन शब्द में हम क्या करेंगे, एन, ठीक है, यहाँ तक ANE रहेगा। बट मान लीजिए कि सेकेंडरी सफिक्स भी अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, ई को रिमूव कर देंगे और AL के साथ अटैच कर देंगे, यानी एल्केनल हो जाएगा। देखिए यहाँ से ई इसमें नहीं है, मिस है। ठीक है ना, इसी तरह केटोन भी है, केटोन में मान लेते हैं ALK, ये एल्केन है और एल्केन का ये आएगा आपका प्राइमरी सफिक्स में, और यहाँ पे इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा केटोन का, तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको हम एक IUPAC नेम देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्केन नॉन हो जाएगा, और यहाँ से ई क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, यहाँ पे जेनेरिक नेम देते हैं टाइम। ठीक है, लास्ट वन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है, और यहाँ पे यदि एल्केन है तो यहाँ पर सब प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा, ANE आ जाएगा। तो जब इसे हम IUPAC नेम एक तरह से देंगे कंबाइन करके, तो क्या हो गया, एल्केनोइक एसिड हो जाएगा और ई हट जाएगा यहाँ से। तो ये रहा कि कब हम ई को हटाते हैं। यदि IUPAC नेम देते टाइम सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास अवेलेबल है तो प्राइमरी सफिक्स में ई क्या करेंगे, हटा देंगे और हम आसानी से नाम दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कैसे। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, एक थोड़ा सा आसान है और एक थोड़ा सा आपके लिए अच्छा है, जो आपको अच्छा हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कंपाउंड है और इसे हम क्या करना है, IUPAC नेम देना है। तो इसे IUPAC नेम देने के लिए हम क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो हमें मालूम है प्रीफिक्स होना चाहिए, रूट वर्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्राइमरी सफिक्स होने चाहिए और फिर सेकेंडरी सफिक्स होना चाहिए। ठीक है, और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हमें मालूम है कि पहले हम यहाँ पर अगर लिखते हैं तो पहले या फिर प्रीफिक्स हो सकता है, फिर उसके बाद से वर्ड रूट लगाएंगे, उसके बाद से प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स लगा के हम IUPAC नेम दे सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं
कि ये हमारे पास एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि IPSC नेम देने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप रूट वर्ड या फिर वर्ड रूट को खोजिए, यानी कहने का मतलब सबसे लॉन्गेस्ट चेन खोजिए कार्बन की, वो चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास एग्जाम्पल है, तो यहाँ से हम लंबी चेन कैसे जा सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं या फिर ऐसे जा सकते हैं, बात एक ही है हमारी, ठीक है ना। ऐसे आएँ या फिर ऐसे आएँ, आप ऐसे जाके फिर ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि क्या होगा, चेन ब्रेक हो जाएगा। तो आप ऐसे करें या फिर ऐसे करें। अब क्या करते हैं कि कितने कार्बन हैं, कितने नंबर के कार्बनों की चेन बन रही है उसे काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है, या फिर 1 2 3 4 इधर से भी करेंगे तो ये भी बात है। यदि ऐसे आते हैं तभी ये हो जाएगा आपका। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हमने इस स्ट्रेट फॉर्म में ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, यानी एक लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हमको मिल गई जिसे हम पेरेंट चेन भी कहते हैं। क्लियर। कितने कार्बन की चेन है, तो ये है 4। तो 4 का शब्द क्या आ जाता है, तो ये आ जाता है वर्ड रूट ब्यूट आ जाता है। ठीक, क्या आ जाता है, ब्यूट आ जाता है, रूट वर्ड जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बताता है। इस जितनी भी छोटे छोटे टॉपिक है मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया है। यदि आप उसे देख चुके हैं तो आई होप ये चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर समझ आ रही होंगी। तो क्या हो गया, हमने ब्यूट ये चीज़ें हमने फाइंड कर लिया। क्लियर। अब क्या करते हैं कि क्वेश्चन अब ये उठता है कि 4 कार्बन तो हो गए, बट नंबरिंग किस साइड से करेंगे। मान लीजिए कि 1 2 3 4 इधर से भी कर सकते हैं या फिर इधर से भी कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट या करेक्ट रास्ता कौन सा होगा उसे करने का, तो आप इधर से करेंगे 1 2 3 4, इधर से नहीं करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जब 1 2 करेंगे तो ये कार्बन नंबर 2 पे ये आपको एक ग्रुप दिखेगा। क्या है ये, सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट ग्रुप आपको दिखेगा जो क्या है, अटैच है। तो ये हमेशा ध्यान देते हैं कि जितना भी सब्स्टिट्यूशन पार्ट होते हैं, यानी जो भी बाहरी ब्रांच लगे हुए हैं, वो बहुत ही कम नंबर पे आना चाहिए। यानी इसको क्या होना चाहिए, हमेशा कम नंबर मिलना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी लगा, यहाँ पे मान लीजिए ब्रोमीन लगा होता है, फिर आयोडीन लगा होता है, जिसे ब्रोमो आयोडो लिख के हम अपना IPSC नेम बनाते हैं। तो ये जो लगा होता है ना, इसे हम क्या करते हैं कि ये हमेशा क्या होना चाहिए, कम नंबर में आना चाहिए। यदि इधर से काउंट कर लीजिए तो 1 2 3, तो यानी कार्बन 3 पे ही अटैच हो जाएगा, बट इधर से कीजिए तो कार्बन 2 पे अटैच हो जाएगा। तो हम इधर से क्या करेंगे, जो रूल है हम इधर से इसका नंबरिंग करेंगे। तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशनल पार्ट हो गया। तो सब्स्टिट्यूशनल पार्ट क्या होता है, आपका प्रीफिक्स बताता है। तो प्रीफिक्स में क्या है, CH3 है, तो प्रीफिक्स में हम मेथिल लिख देंगे। तो मेथिल क्यों लिखेंगे, क्योंकि CH3 में देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ आता है, और ये क्या है, इसमें एक हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे मेथिल। मैंने बताया था कि जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं, ये एक अल्काइल ग्रुप है जिसे हम R से डोनेट करते हैं। ठीक है ना। तो ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है, वही होता है जब में एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देंगे। यदि यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होता तो क्या होता है, ये एल्केन बन जाता, बट है क्या कि एक हाइड्रोजन हट गया तो यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप बन गया। तो CH3 क्या हो गया, मेथिल हो गया, जो कि प्रीफिक्स का हो गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, तो ये बताता है आपका कि सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड, यानी कहने का मतलब कि एल्केन है, एल्कीन है या फिर अल्काइन है। तो आप पूरे कंपाउंड में देखिए क्या है, सब सिंगल बॉन्डेड है। तो सिंगल बॉन्ड क्या बताता है, एल्केन बताता है और एल्केन। ठीक है ना, ये मैं लिख देता हूँ एल्केन। और प्राइमरी सफिक्स के लिए हम ANE का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। तो ये हमने प्राइमरी सफिक्स में ANE लिख लिया। अब देखते हैं कि सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, तो सेकेंडरी सफिक्स हमारा बताता है कि वो आपका कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, अल्कोहल लगा है, एल्डिहाइड लगा है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है और केटोन लगा है, बहुत सारे हैं। तो अब इस कंपाउंड में देखेंगे तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, नील लिख दिया है। नील का मतलब क्या होता है, खाली। ठीक है ना, या जीरो कह सकते हैं, यानी कोई भी नहीं लगा है। सेकेंडरी सफिक्स नील है, यानी ब्लैंक है, कोई भी आपका यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, जीरो है। ठीक है ना, फंक्शन ग्रुप कोई भी नहीं लगा है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमको प्रीफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है और प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। अब इसे हम नाम दे देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्रीफिक्स लेते हैं। तो प्रीफिक्स क्या है हमारा, मेथिल है। मेथिल कितने नंबर पे है, तो भाई 2 नंबर पे है, तो हम लिख देंगे 2 मेथिल। क्लियर। अब यहाँ पे रूट वर्ड लगाते हैं। ठीक है ना, रूट वर्ड लगाते हैं जो तरीका है। तो रूट वर्ड क्या है, ब्यूट है, ब्यूट लगा दिया। और यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स क्या है, तो N है, तो ANE लगा दिया। सेकेंडरी सफिक्स है तो भाई कुछ नहीं है, जीरो है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लगाएंगे। तो क्या हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन इसका एग्जाम्पल हो गया। तो हमने इसको बहुत आसानी से समझ लिया। अब आते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, OH लगा हुआ है और ये सारा यहाँ पे
ब्रोमाइन लगा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रीफिक्स में क्या होगा। तो प्रीफिक्स हमारा क्या बताता है, तो प्रीफिक्स हमारा बताता है कि कौन सा इसमें सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि रूट वर्ड क्या है। कि मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन यहाँ पे खोजते हैं। क्या होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन 1 2 3 4, तो क्लियर है 4 हो गया हमारा। चलिए अब ये देखते हैं कि नंबरिंग इधर से करेंगे या फिर इधर से करेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे मैंने तो बात किया था कि पहले जहाँ पे सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप होता है उसको हमेशा कम नंबर देते हैं, तो आई होप इधर से शुरू करेंगे हम, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि OH लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। तो OH क्या है, OH एक फंक्शनल ग्रुप है। तो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप या फिर कोई आपका प्रीफिक्स के फॉर्म में या फिर आपका फंक्शनल ग्रुप, दोनों यदि अवेलेबल हैं तो सबसे पहले हम किसको कम नंबर देंगे या फिर स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से करेंगे। किससे, फंक्शनल ग्रुप से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है, क्योंकि यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो इधर से हम क्या करते हैं, आपका नंबरिंग शुरू करते हैं और इसे सबसे कम नंबर दे देते हैं। बट क्या होता है कि इधर से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो नंबर क्या हो जाएगा, 1, ये दे दिए इसको, 2 3 4। क्लियर। अब देखते हैं नंबर 3 पे ये है और यहाँ पे 1 नंबर पे हमारा OH एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो प्रीफिक्स में क्या है, तो प्रीफिक्स में आपका है भाई ब्रोमीन लगा हुआ है, तो यहाँ पर नाम क्या देंगे, ब्रोमो नाम दे देंगे। क्लियर। रूट वर्ड क्या है या फिर वर्ड रूट, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कितनी है, 4 है, तो ये आ जाएगा ब्यूटा, जैसे वो यहाँ पे ए लिख दिया जाता है। ठीक है। प्राइमरी सफिक्स क्या है, तो प्राइमरी सफिक्स का मतलब कि हमें बताता है कि वो सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड, यानी कहेंगे मतलब सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड। तो आपको दिख रहा होगा सब सिंगल बॉन्डेड है, यानी शब्द क्या आ जाएगा, ANE आ जाएगा, एल्केन से आ जाएगा। एल्केन तो बताता है सिंगल बॉन्ड। और सफिक्स का हो जाएगा आपका यहाँ पे OH लगा है, और OH किस चीज़ का सिंबल होता है, तो अल्कोहल होता है, और अल्कोहल का जो सिंबल आता है वो आता है OL। ठीक है। तो हमारे पास प्रीफिक्स भी मिल गया, रूट वर्ड मिल गया, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स भी मिल गया। तो इस पूरी को यदि कंबाइन करेंगे तो क्या नाम आ जाएगा, तो प्राइमरी सफिक्स पे ब्रोमो है, तो यहाँ पे कितने नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे, तो आ जाएगा 3 ब्रोमो। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि वर्ड रूट यानी रूट वर्ड अब लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ब्यूट है, यानी ब्यू। अब सिंगल बॉन्ड है तो हम ANE भी आता है। ठीक है ना, बट E यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि क्या है कि सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास अवेलेबल है, तो इस E को बटा के हम क्या लगाएंगे, OL, यानी हो जाएगा 3 ब्रोमो ब्यूटेनॉल। ठीक है ना, ये आपका नाम हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका 3rd पार्ट आने वाला है कुछ देर में, तो प्लीज़ उस वीडियो को मिस ना करें। तो यदि चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, और यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप फेसबुक पेज पे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।